Hello guys. So I just cooked right now, and while cooking, I had one thought in my mind on the current whatever the controversy is happening with Kartik Aryan, that he is texting a minor girl or he is having a girlfriend who is a minor and whatnot. I don't know that much about it, but yeah, I just had a thought very long time ago, even before this controversy happened. When I was in school, I had this thought. Okay, if I am 17-year-old right now, and today at 12 o'clock in the midnight, I'm going to be an 18-year-old at the midnight, okay? At midnight. So, तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, तो मेरे को जेल नहीं होगी. I'll not be in jail. I'll be in some rehab or something like that. If I harm somebody before turning 18, I have some different rules. If I'm harming somebody after turning 18, even though I am just 1 day old as an 18-year-old, for example, आज मेरा बर्थडे है, आई एम 17-year-old, आज मैं तो 17 years की हूँ. तो आज मैंने अगर किसी को कुछ कर दिया, तो आई हैव नो, व्हाट वी कैन से, मेरे को ऐसे कोई अकाउंटेबल नहीं पकड़ता कि मैं एडल्ट हूँ और मेरे को जेल में होना चाहिए. मेरे को तो वो रिहैब में डाल देंगे, राइट. एंड अगर सपोज मैंने कल किसी को हार्म कर दिया, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि कल तो ये 17 years की थी, आज ही फर्स्ट डे है इसका, ये 18 years की हो गई है, तो इसको थोड़ा लीनियंट रखो. उसको तो ब्रूटल उतना ही जितना किसी एडल्ट को होता है पनिशमेंट, वैसा ही रहेगा, राइट. So I was thinking this for a very long time ago. So in this case as well, if somebody is like texting me today and I am 17-year-old and I am chatting with that person, तो ये सामने वाले के लिए तो ऐसा होगा कि माइनर से बात कर रहा है, माइनर से बात कर रहा है. तो अगर मैं 18 years की हो जाऊँ, सर, इफ़ आई एम एन एडल्ट, और जो भी लिमिट अभी कैसे मैरिज का सेट किया है, तो 21 का हो गया. बट या स्टिल आफ्टर 18 यू आर कंसिडर्ड एज एन एडल्ट ओनली. एंड इफ समबडी इज चैटिंग विथ मी एंड लाइक ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी, एंड तो मैं तो 18 years की हूँ, तो मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को तो कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा, क्योंकि इफ़ आई लव दैट पर्सन एंड इवन इफ आई एम अ माइनर, मेरे को तो कल भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल भी नहीं रहेगा. लेकिन वो जो सामने वाला है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, जस्ट बिकॉज आई एम अ माइनर एंड आई हैव नॉट yet turned 18 years old. But yeah, when somebody who is a minor and who is doing some type of shit like harming someone or killing someone or doing something or getting involved in something that is very illegal, so how people are deciding what to punish these kind of people, like how the system is deciding, I really don't know. But yeah, एक चीज़ है जो बहुत मुझे फ़नी लगती है कि कुछ मैं आज करूँ तो मैं 17 years की हूँ, कल करूँ तो मैं 18 years की हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे तो हो गया, अभी आज रात को बर्थडे हो जाएगा. तो इसमें एक चीज़ फ़नी जो है वो है कि आज मैंने कुछ किया तो मेरे को अलग टाइप का पनिशमेंट है, कल अगर मैंने कुछ किया तो मेरे को अलग टाइप का पनिशमेंट है. लेकिन मेरा माइंडसेट तो कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा. तो हमको ये जो चीज़ें हो रही है, ऐसे सपोज किसी ने कुछ कर दिया है, जो 17 years में मर्डर कर दिया है, 17 years में कुछ कर लिया, किडनैप कर दिया है, वट एवर इट मे बी, वट एवर क्राइम दैट पर्सन हैज़ डिड. तो ये ऐसा नहीं है कि वो 17 years का होने के बाद उसके दिमाग में से बत्ती आती है कि हाँ चलो इसको तो मार ही डालेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन डेवलप्ड सिंस हिज टीनेज. तो उसको पेरेंट्स को उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए. आपको चेक करना चाहिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे वायलेंट तो नहीं हो रहे हैं, कि आप उनको गुस्सा आ रहा है तो उसे कुछ फेंक दे रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं या फिर किसी को मार रहे हैं. सी दीज टाइप ऑफ किड्स, it's a very there is a very high chance of these type of kids to turn up as criminals in their adult life. ऐसा नहीं होता कोई कि मैं 17 years का हो तो मैं उसको मर्डर कर दूंगा, ऐसा नहीं है. वो बहुत सालों से 11-12 years अपने टीनेज से वो ऐसे वायलेंट होते गया होगा आदमी, जो भी होगा वो, या फिर गर्ल भी हो सकती है. सो सी क्रिमिनल इज नॉट मेड व्हेन ही कमिट्स अ क्राइम. मेरा ये मानना है इसके, लाइक आफ्टर seeing many crime documentaries and stuff like that, criminal is not someone that is made after he does the crime. Rather, it is
somebody who is acting weird way before, like years before committing some crime. So sometimes the reason behind it is poor management of mental health. तो आप देख सकते हो कि बच्चे हैं अगर आपके बच्चे अच्छे से बात कर रहे हैं, ढंग से रह रहे हैं या नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके फीलिंग्स सप्रेस हो जाते हैं अंदर, तो फिर वो ऐसे बाहर निकाल देते हैं, तो कुछ कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। इफ सम किड्स आर बिहेविंग वेरी वियर्ड, very violent, you should always try to keep an eye on those kids. Make sure they are treated beforehand itself, like उसका मेंटालिटी इतना ख़राब नहीं होना चाहिए कि वो जाके कुछ क्राइम ही कर दे। जब आपको बचपन में ही दिख रहा है कि वो बच्चा जो है वो बहुत वायलेंट होते जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग लाइक, मतलब वो आगे जाके ऐसा कुछ कर ना दे कि हम कैसे बोलते कि जाने दो, छोटा बच्चा है, समझ जाएगा बड़ा होके, समझ जाएगा बड़ा होके, ऐसा नहीं होता है। यू शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑन दीज काइंड ऑफ पीपल। जैसे छोटे बच्चे हैं तभी आप उनका काउंसलिंग करोगे, तब जाके वो बड़े होके अच्छे से अपना लाइफ जी सकेंगे। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं और हमने बोल दिया कि जाने दो यार, छोटा ही है, इसको बोलते हैं ना कि बड़ा होके खुद ब खुद अकल आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। यू शुड टीच योर किड्स। आपने अपने किड्स को ये बताना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए अपने किड्स के पास, किड्स किसके साथ अपने के बच्चे जा रहे हैं, आप लोगों के बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो यू शुड नो दैट। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे सीसीटीवी बन के रहो उनकी लाइफ में, सब प्राइवेट चीज़ों को भी उनके ऐसे खोद खोद के निकालो, तू क्या ही कर रहा था, तू किससे बात ही कर रहा है, ऐसा नहीं है वो। बट या यू शुड हैव दैट सेंस कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसका मोटिव क्या है और कौन किस हिसाब से बात कर रहा है। इवन इफ इट इज़ अ चाइल्ड, तो उसके फ्यूचर के बारे में अगर आपको सच में चिंता होगी, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 17 ईयर्स और अर्ली 20s के जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो ऐसी चीज़ें ना करें कि उनको तब जाके काउंसलिंग करके कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब अगर मैं आज 17 साल की हूँ और आज अगर किसी का मर्डर कर रही है तो मेरे को रिहैब भेज देंगे, तो मेरे को अभी मेरे दिमाग में तो वो चीज़ 5-10 साल से चल रही है, तो मेरे को अभी जाके काउंसलिंग करके उसका कुछ यूज़ नहीं होने वाला है। बट हाँ, जब अगर मैं बहुत वायलेंट हो रही हूँ, ये मेरे पेरेंट्स ने पहले ही डिटेक्ट कर लिया बचपन में ही, तो शायद तभी वो काउंसलिंग दे सकते हैं। दे अगर उन्होंने दिया तो आज शायद माई लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट, अगर मैं ऐसा क्रिमिनल होती या फिर क्राइम करती तो। सो या दिस इज समथिंग दैट आई वॉज वंडरिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉज लाइक इन 8th standard, and I had nobody to share it with, so I'm sharing it here on this platform. Yeah, and let me know what your thoughts are in the comment section. I hope you're staying safe, you're staying happy, and take care. Bye bye.